चलिए हर्षी, शुरुआत करेंगे। आज कुछ सवाल ईमेल के जरिए भी शामिल किए हैं। पहला सवाल जो है ये इस हफ्ते ईमेल से भेजा है। पंखुड़ी है मुंबई से, उन्होंने एफएमपीज के ऊपर जानना चाह रही हैं। ये कहती हैं कि मैं हायर टैक्स ब्रैकेट में हूँ, लगभग 10 लाख इनकी एनुअल इनकम है, और ये जानना चाहती हैं कि एफएमपीज के बारे में इन्होंने सुना है पर ज्यादा इनको मालूम नहीं है। एफडी से कितनी बेटर है, और इनफैक्ट रिटर्न्स के लिहाज से देखा जाए तो कितने रिटर्न्स इन्हें एक्सपेक्ट करने चाहिए, साथ ही इसमें मैच्योरिटी पीरियड कैसे डिसाइड करें? आई थिंक अगर तीनों सवालों को क्रमवश अगर हम लें तो सबसे पहले ये है कि एफएमपी एक फिक्स्ड डिपॉजिट का एक उसको कह सकते हैं एक सब्स्टिट्यूट है, और जहाँ तक इसकी टेन्योर कितनी ड्यूरेशन के लिए लेना चाहिए ये है, वो तो आपके पैसे कितने दिनों के लिए आपको रखने हैं उस पर डिपेंड होगा। एफएमपीज की रियल वैल्यू जो पंकुरी जी की सिचुएशन है कि हाई टैक्स ब्रैकेट में अगर आप हैं और 1 साल से ऊपर अगर आप पैसा रखना चाहते हैं तो एफएमपीज सूटेबल हो सकती हैं। एफएमपी का जो रिटर्न है, एफएमपी यानी फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, समझो उन्होंने 1.25 से 1.5 साल के लिए पैसा रखना है तो उनको 15 से 18 महीने का फिक्स्ड मैच्योरिटी कोई प्लान देखना होगा। हर महीने कई सारे फंड्स जो हैं फिक्स मैच्योरिटी प्लान निकालते रहते हैं। जब प्लान निकलता है तभी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उस समय आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 15 या 18 महीने बाद जो भी उसकी फंड वैल्यू होगी वो वापस मिल जाएगी। टिपिकली अगर अभी इन दिनों में आप 15 से 18 महीने का अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगी 12 से 18 महीने का, तो रफली रिटर्न एक्सपेक्टेशन टैक्स के पहले करीबन 10% आपको मिलना चाहिए। वो जितने भी दिनों का वो फिक्स मैच्योरिटी प्लान है उतने ही दिनों का उसमें इन्वेस्टमेंट वो जो प्लान है वो करेगा। एडवांटेज उसका टैक्स की वजह से आता है क्योंकि इसका जो रिटर्न है वो कैपिटल गेन्स बोल के टैक्स होगा, और उस पे आपका जो टैक्स है वो 10.3% ही लगेगा। वर्सेस अगर आप इंटरेस्ट लेती तो बैंक फिक्स डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट पे टैक्स आपका ज्यादा लगता, इनफैक्ट और उस पे टीडीएस भी होता, 10 लाख और इस पे उनके लिए अच्छा रह सकता है। कंपैरिजन देने की हमने कोशिश की है एफएमपीज वर्सेस बैंक एफडीज का। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है।